हेलो दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट शेयर के बारे में जहाँ पर कल के दिन जो है एक्शन देखने को मिल सकता है। आप इस वीडियो को ज़रूर से अंत तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपको CDSL के बारे में। इसका यहाँ पे नंबर आया था, ठीक है, और जो नंबर है ना वो यहाँ पे ज़बरदस्त आते हुए दिखाई दे रहा है, इसमें कोई भी शक नहीं है। और इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर कल के दिन एक अच्छा यहाँ पर गेन होते हुए दिखाई दे सकता है, क्योंकि जो सेल्स है वो यहाँ पर 125 करोड़ से बढ़ करके 241 करोड़ का नंबर देखने को मिल रहा है। तो मतलब एक शानदार नंबर कंपनी ने आपके साथ शो किया है और इसका भी यहाँ पर रिएक्ट जरूर से कल के दिन अच्छा देखने को मिलेगा। तो इसलिए यदि आपके पास ये शेयर है, डेफिनेटली आप लोग को यहाँ पे होल्ड करना है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। और जो लोग सोच रहे हैं तो भाई थोड़ा सा यदि मौका मिल जाए ना, आप इसके बारे में सोच लेना। बस अब एक चीज़ को यहाँ पे समझना है, क्या आपको ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में जो है यहाँ पे शेयर मार्केट में लोग आते हुए दिखाई देंगे? यदि आपका ऐसा कुछ भी यहाँ पे आपका थॉट है तो ये कंपनी अभी भी सस्ते दाम पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इस बात को आप लोग सही से समझ लो। जितना जल्दी समझोगे उतना ही यहाँ पे आपका पैसा जो बढ़ेगा, क्योंकि मैंने इसे आज से नहीं, जब ये गिरावट हो रहा था, ठीक है, जब ये स्टॉक 1600 का जब स्टॉक जो था और जब 980 1000 जब ये आपको आ गया था, बहुत से लोग डर रहे थे और मैंने बार बोला था भाई बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दो। और देख लो क्या हुआ, पैसा डबल यहाँ पर हो गया लोगों का। तो बस यही एक अच्छी कंपनी की निशानी यहाँ पे होती है, इसलिए मैंने ये सब पॉइंट आपके साथ शेयर किया है। बाकी आगे आपकी मर्जी है। उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पर है डी मार्ट। देखो डी मार्ट का भी यहाँ पे नंबर है जो हम लोग को मालूम है, और ये जो नंबर है ना इसका भी रिएक्शन होगा आपको नेक्स्ट मार्केट है, मतलब कल के दिन यहाँ पे होते हुए दिखाई देगा। लेकिन जो सेल्स है वो यहाँ पर ग्रो करते हुए दिखाई दिया। साथ साथ यहाँ पे जो प्रॉफिट है उसमें भी यहाँ पर एक शानदार ग्रोथ है, ठीक है, 460 करोड़ से बढ़ करके 563 करोड़। लेकिन यहाँ पे फॉल्ट कहाँ है? तो फॉल्ट यहाँ पर क्वार्टर में है, क्योंकि 690 करोड़ से घट करके नंबर आ रहा है। तो ये चीज़ को यहाँ पर आपको जो नोट कर लेना है कि यदि यहाँ पे डी मार्ट में यदि मार्केट ये देखता है कि क्या यहाँ पे क्वार्टर नंबर सही है तो फिर तो यहाँ पे फॉल होगा, ठीक है, इसमें कोई भी शक नहीं है। और यदि मार्केट दिखता है यहाँ पर ईयर ऑन ईयर तो फिर यहाँ पर गेन होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो इस बात को आप लोग सही से ध्यान देना, क्योंकि ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी डी मार्ट को भी लेकर के मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, और मैंने कल भी इसके बारे में आपके साथ जो टेक्निकल लेवल शेयर किया था कि अच्छा यहाँ पर मौका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और बहुत ही लोवेस्ट लेवल से मैंने शेयर किया हुआ है। तो इसलिए ज़रूर आपको यहाँ पर ही फोकस करना है। और साथ साथ यहाँ पे खास बात क्या है कि इस बार यहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर और साथ साथ यहाँ पे फॉरेन जो इन्वेस्टर है वो भी यहाँ पर बाय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोग देख सकते हो कि दोनों की तरफ से यहाँ पे स्टेक को गेन किया गया, तो ये एक अच्छा साइन है। जो लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ये चीज़ को देख करके बहुत से लोग समझ गए हो कि यार ये गुड साइन है, मतलब यहाँ पे नियर टर्म में कुछ बड़ा होते हुए दिखाई दे सकता है। उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, यहाँ पर एक न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है, और ये जो न्यूज़ है ये यहाँ पे ऑर्डर के संबंधित है। यदि आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो 12 बिलियन का जो है यहाँ पे इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, मतलब 1200 करोड़ का ये यहाँ पे ऑर्डर दिखाई दे रहा है, और ये एक अच्छा ऑर्डर यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और इसका भी रिएक्शन कल के दिन हम लोग को जरूर से होते हुए दिखाई देगा इस कंपनी में। तो यहाँ पर फोकस करो। देखो यहाँ पर भी आया था ऑफर फॉर सेल, क्या यहाँ पे कंपनी बर्बाद हो गई? नहीं यार, उससे अच्छा प्राइस में कंपनी चलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक अच्छी कंपनी यहाँ पे निशानी होती है। इसलिए मैंने बोला है कि बिल्कुल भी पैनिक मत हो। यदि आपका लॉस हो रहा है होल्ड करो, और यदि आपका पैसा क्रिएट हो रहा है तो फिर आप आराम से यहाँ पर भी पेशेंस से होल्ड करो, ठीक है। दोनों में ही आप लोगों को होल्ड करना है, और ये बेटर अपॉर्चुनिटी है जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहे। उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर भी आप लोगों को फोकस बनाकर चलना है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी Q4 का नंबर है, लेकिन उससे पहले आप लोग जानते हो कि यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगातार यहाँ पे अभी आपको पंजा कस दिया है, मतलब स्टॉक बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर में। यदि आप चार्ट को देखोगे 5 दिन के अंदर में 5.5%, और यदि आप देखोगे 1 मंथ के अंदर का जो है चार्ट है, तो फिलहाल आपको यहाँ पे 8 से 9 दिन पहले की बात है तो 13% तक का स्टॉक यहाँ पर डाउनफॉल होते हुए दिखाई दे चुका है। आप सोच सकते हो 238 पॉइंट का यहाँ पे गिरावट, और इसका वजह यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का न्यूज़ जो मैंने आपके साथ शेयर किया था सबसे पहले। लेकिन इसका जो नंबर है ना वो यहाँ पर खास है। अब देखो बस ऐसा यहाँ पे नहीं कि जो आपको सेल्स जो देखने को मिल रहा है बस यहाँ पे वही गेन है, नहीं, सेल्स तो गेन है ही, साथ साथ प्रॉफिट भी गेन तो है ही, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर इसका एनपीए है, मतलब बैड लोन है। जो मैंने शेयर किया कि यार बैड लोन जो है ना वो यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है, और जब बैड लोन कम होगा तो फिर मार्केट इस चीज़ को पॉजिटिव इंपैक्ट ही लेता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर कल के दिन आप लोगों को जरूर से फोकस बनाकर चलना है, क्योंकि बैड लोन 0.41% से कम होकर 0.36% का नंबर दिखाई दे रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं इन्वेस्टर होल्डिंग, तो हम लोग यहाँ पे क्या दिखाई देता है, यहाँ पे एक तरफ आपको डोमेस्टिक वाले बाई कर रहे हैं, तो ठीक इसका उल्टा यहाँ पे
फॉरेन जो इन्वेस्टर है वो हमें बेचते हुए दिखाई दे रहे। मतलब फिलहाल इस पैटर्न को देख करके कोई भी यहाँ पे पॉजिटिव या फिर एक निगेटिव नहीं निकल के आता है, क्योंकि एक फ्लैट यहाँ पर है, क्योंकि एक बड़े प्लेयर ने बेचा तो एक यहाँ पे बड़े प्लेयर ने खरीदा, तो कोई ज़्यादा यहाँ पे आपको इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट यहाँ पे होगा न्यूट्रल। बाकी जो यहाँ पर देखने को मिलेगा अच्छा साइन वो यहाँ पे Q4 को ले करके ही होगा, और बाकी यदि यहाँ पर भी गेन नहीं होता है तो फिर तो कंपनी पूरा यहाँ पे प्रेशर में ही डूबी हुई है। इस बात को आप लोग सही से समझ लो। उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पर है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। यहाँ पर कुछ खास जो है तेज़ी नहीं हो रहा है। देखोगे यदि कुछ दिनों से तो 5 दिन के अंदर में आपको दिखाई देता है 2% का गेन, लेकिन एक मंथ में देखोगे तो 2.5% तक स्टॉक में कमजोरी देखने को मिला। लेकिन फिलहाल एक न्यूज़ आती हुई दिखाई दी है जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, लेकिन यहाँ पे फोकस रखना कल के लिए, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई ने यहाँ पे अलाउ कर दिया है कि आप यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब सीईओ को नियुक्त कर सकते हो, संजीव नौटियाल को, जो हम लोग को मालूम है कि पिछले कुछ महीने में ऐसा यहाँ पे निकल के आ रहा था, लेकिन जानते हो कि यहाँ पे अप्रूवल चाहिए और ये अप्रूवल आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मिलते हुए दिखाई दे चुका है। तो इसका एक अच्छा इम्पैक्ट आपको कल के दिन इस स्टॉक को लेकर के देखने को मिलेगा, तो ज़रूर से फोकस रखना। और इनका जो स्टार्टिंग पीरियड है वो यहाँ पर 1 जुलाई से देखने को मिलेगा, और ये दोनों है एमडी भी और साथ साथ यहाँ पे सीईओ भी। ठीक है, तो ये एक अच्छा न्यूज़ निकल के आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे संजीव नौटियाल का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा खासा देखने को मिलता है, और साथ साथ अभी फिलहाल यहाँ पर LIC के वो यहाँ पे डायरेक्टर देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल अभी वो यहाँ पे काम है, क्योंकि जब तक 1 जुलाई नहीं आता है तब तक वो यहाँ पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में नहीं आएंगे। तो ये कुछ हम लोग को मालूम चलता है, तो ये एक अच्छा न्यूज़ है मेरे हिसाब से, और आप भी कमेंट बताना कि क्या ये सही न्यूज़ है या नहीं। उसके बाद कोई शेयर नहीं है। ठीक है, जो शेयर था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि क्या क्या आप लोगों को फोकस में रखना है, कौन कौन से स्टॉक में आप लोगों को फोकस रखना है। बाकी जो डाउट बचे वो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर से पूछो, और कुछ भी जानने को या फिर कुछ भी सीखने को मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।